Hello everyone and welcome back to this channel. So once again you're welcome to this channel. तो आज specifically we will be talking about what is the last message regarding love which God wants to say to you, and this is the last message you are hearing. This is the final message. You want to live with that person. What does God wants from you? If that person is actually good and does actually God wants you to get engaged to that person, वो सारी बातें वी आर गोइंग टू नो इन दिस वीडियो. बैकग्राउंड म्यूज़िक को इग्नोर, मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, बिकॉज दिस इज़ अ प्लेस विच इज़ फुल ऑफ people. There is a lot of houses, there are a lot of people, and it's mid time, so there is a lot of chaos going on, okay, and especially this is a very busy road. So I am going to, तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अनफिल्टर्ड मैसेज होने वाला है, आई एम नॉट गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ बटर एंड टेल यू द थिंग्स. ये बहुत स्ट्रिक्ट वीडियो होने वाली है कि अब भगवान लास्टली आपसे क्या चाहता है. तो ये इन सभी लोगों के लिए है ये जो हमेशा सपने देखते रहते हैं, गेटिंग एंगेज टू योर पर्सन, गेटिंग इन लव विथ योर पर्सन. दिस इज़ द लास्ट वीडियो, ओके. इसके बाद आपको भगवान से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड लास्ट वीडियो. इफ़ आई एम टेलिंग दिस इज़ द लास्ट, इसके बाद भी अगर होप्स रखते हो, इट्स ऑफ नो यूज़, ओके. तो मैं ये भी बताऊंगी कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है, ठीक है. सो ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू चूज़ बिटवीन पाइल नंबर 1, 2 and 3. तो पहले ही आपके सामने आई विल बी शफलिंग एंड आई विल बी टेलिंग यू पाइल नंबर 1 पिक करिए आज के रीडिंग के लिए, ओके. पाइल नंबर 2 पिक कीजिए आज के रीडिंग के लिए. पाइल नंबर 2 पिक कीजिए आज के रीडिंग के लिए, ओके. पाइल नंबर 3 पिक कीजिए आज के रीडिंग के लिए. पाइल नंबर, क्योंकि मैं खुद से कार्ड नहीं निकालूंगी, मुझे जब ऐसा इंट्यूशन फील होगा कि ओके दिस इज़ द राइट पाइल, ओके. ओहो, हमेशा मेरा ना बैटरी 20% पे ही अटका रहता है, नो मैटर हाउ मच आई चार्ज. पाइल नंबर 3 हो गया. वी हैव अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल कलर्स. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3. इसके बाद आपको कहीं पे भटकने, ओके, सो पॉज द वीडियो एंड चूज़, या फिर ऐसे भी चूज़ कर सकते हो. इसके बाद कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी टैरो रीडर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब आगे क्या करें. शुड आई मैरी दिस पर्सन, क्या ये पर्सन मेरा होगा. लास्ट एंड द बेस्ट मैसेज यू आर गोइंग टू गेट. तो हमेशा याद रखना कि गॉड्स प्लान इज़ ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम योर प्लान. आपके प्लान से बेटर प्लान गॉड का होता है, और क्योंकि कई बार आपका अपना कर्मा भी होता है जिसके वजह से गॉड तो आपके लिए इस टाइप का प्लान नहीं बनाते कि आप हर्ट हो जाओ. समझाने की कोशिश करते, मेरे को भी भगवान ने बहुत समझाया है. ऐसा नहीं है कि यू आर अलोन इन दिस पाथ लविंग समवन एंड गेटिंग अ हार्ट ब्रेक. आई हैव ऑल्सो डील्ड विथ इट एंड heavily, okay, I'm not kidding. Coming out of that phase is as difficult, but not that difficult. It's not impossible, it is difficult, but ये impossible नहीं है. Nothing is impossible. और वैसे भी भगवान जो करा रहा है उसी में कल्याण है. उस पर क्वेश्चन करना, इट इज़ नॉट, ये हमारे हक में नहीं है. आई एम सॉरी. पाइल नंबर 1, वेलकम बैक टू दिस चैनल. यू चूज दिस ब्यूटिफुल कार्ड एंड इट सेज, ये कार्ड बता रहा है आप समझदार हो, ठीक है. पाइल नंबर 1, यू आर अ फॉरगिविंग सोल who understands that it is never a question of blame but an answer of mercy, ठीक है. It is never a question of blame and an answer of mercy. तो चलो देखते हैं आप सबके लिए कि गॉड का प्लान क्या कहता है और आपका प्लान क्या कहता है. तो सबसे पहले ये वीडियो किन किन लोगों के लिए है, आप उनके लिए कार्ड्स पुल आउट कीजिए. ऐसे लोग जो कि हर चीज़ में परफेक्ट हैं, ऐसे लोग जिनको परफेक्शन पसंद है, अपना भी काम परफेक्टली करते हैं, परफेक्शन को पसंद करते हैं. ऐसे लोग जिनके पास कोई कमी नहीं है, पैसे की भी कोई कमी खास नहीं है. ऐसा नहीं कि गरीब हैं, ऐसा नहीं, सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा ही होगा लेकिन सब कुछ होगा. या फिर
होगा भी तो इतना होगा कि पर्याप्त होगा। ऐसे भी आप लोग हो सकते हो जो इस वीडियो को देख रहे हैं। पाइल नंबर 1, जिनके भी साथ आज ये रेजोनेट मैसेज करने वाला, उनके लिए कार्ड्स पुल आउट कर लीजिए। फाइन। द किंग ऑफ कप्स, अगेन ऐसे लोग जितना भी बवंडर लाइफ में आ जाए खुद को संभाल ही लेते हैं। जितना भी बवंडर लाइफ में आ जाए खुद को संभाल ही लेते हैं ऐसे लोग। किंग ऑफ कप्स उन लोगों को भी सर्टिफाई करता है, उन लोगों को बताता है कि ये जो है इमोशनल है बट प्रैक्टिकल भी है। इमोशनल है बट प्रैक्टिकल भी है। 50% इमोशनल, 50% प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होके भी चलते हैं, अंधाधुंध नहीं चलेंगे, देख के चलेंगे क्लियरली। यहाँ पे एक मैसेज है क्लियरली। ऐसे लोग जो कि क्लियरली देखना पसंद करते हैं चीज़ों को, उनको कन्फ्यूजन पसंद नहीं है। वो तो हर इंसान करता है, राइट, बट इनको ज़्यादा हर चीज़ में इनको क्लैरिटी चाहिए होती है। क्लैरिफाई कीजिए, आप क्या बोल रहे हो, क्लैरिफाई करो, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लोग जितना भी लाइफ में तूफान आ जाए फिर भी ये अचल अडोल स्थिति में रहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं, अब तो हम बहुत जान गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग को बर्ड्स का भी कुछ हो सकता है। बर्ड्स का पता नहीं, बर्ड्स आप देख बहुत ज़्यादा रहे हो कि बर्ड्स आप ओके, अभी एक बर्ड मेरे सामने से गुजरी बहुत तेज़ से। ओके, ये ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको लाइफ में स्पीड बहुत पसंद है। लाइफ भी स्पीड से चले, काम भी मेरा स्पीडली हो, रुकना नहीं चाहिए। अब देखते हैं कि लास्ट मैसेज भगवान आपको, ये जो दुनिया का जो ड्रामा है वो आपको क्या कहना चाहता है। लास्ट मैसेज आपके लव लाइफ को लेकर के भगवान आपको क्या कहना चाहता है। ठीक है मेरे भगवान, आपके भगवान आपको लास्ट मैसेज रिगार्डिंग लव क्या कहना चाहते हैं। लास्ट मैसेज रिगार्डिंग लव क्या कहना चाहते हैं। लास्ट मैसेज रिगार्डिंग लव भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं। लास्ट मैसेज रिगार्डिंग लव भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, कोई भी कार्ड बुरा नहीं है। मेरा तो दिल ऐसे बैठा जा रहा है एंड माई हार्ट इज़ लाइक ओ माई गॉड, क्या मैसेज आएगा भगवान ने। लास्ट मैसेज आपको भगवान क्या देना चाहते हैं। ओके ओके ओके, गॉट इट। देखो, सबसे पहले तो इस रीडिंग को करने के लिए मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए कि भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखो, मन से ना, क्योंकि यहाँ पे सेजिटेरियस की बहुत एनर्जी है। ओफो, मैं कभी भी रीडिंग करती हूँ तो कभी गाड़ी आता रहता है, कभी बाइक आता रहता है, कभी मैं क्या हम बताएं, कभी कभी तो ऐसा होता है। ओके, वो जो रेड कलर का मेरे को स्ट्रिंग दिख रहा है अपने सामने, वो क्या कहना चाह रहा है। जो रेड स्ट्रिंग दिख रहा है मेरे को क्या कहना चाह रहा है। भगवान, आप रेड स्ट्रिंग जो मेरे को दिख रहा है उससे आप क्या कहना चाहते हो। भगवान, आप मेरे को जो रेड स्ट्रिंग लंबी सी दिख रही है उससे आप क्या कहना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू गाइड मी विद दैट। उससे आप क्या कहना चाहते हो। ओके, एक तितली भी है जो कि वाइट कलर की है। ओके, ये सारे साइंस हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं। आप रेड स्ट्रिंग से क्या दिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। फाइन, ये देखो, सबसे पहले तो रेड स्ट्रिंग से जो उड़ा, मतलब जो मेरे सामने जो बहुत लंबी सी रेड कलर की कुछ स्ट्रिंग है, उससे यही आपको बताना चाहते हैं आप बहुत चीज़ों को लाइफ में, रिलेशनशिप्स को ओके, आपको ना छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। छोड़ना इन द सेंस कि ये जो पूरा जो एक्सपेक्टेशन का उनकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अपनी लव लाइफ को लेकर जो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे, आई गेस ये बहुत ज़्यादा है
और आप जो पूरी फैमिली के बारे में सोचने लगते हो, मतलब एक दो के बारे में सोचिए तब आपको लगता है पूरी फैमिली को आप मतलब बिल्कुल देख वेख के चलना चाहते हो, सोचते हो सब मेरे सब ठीक हो जाए। या मतलब होता है ना कि एक जो बंधन है जिसको मोह माया भी बोलते हैं, उसकी रेड स्ट्रिंग आपके कंधों से सब में बंधी हुई है। अब आपको लगता है वो भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए। सबको अपना अपना कर्मा मिला हुआ है, सबको अपनी अपनी तकलीफ़ें मिली हुई हैं। आप भगवान तो हो नहीं जो सबकी तकलीफ़ें मिटा सकते हो, या आपका उतना आपने मेडिटेशन वगैरह नहीं किया कि आपने एक बोला तुम्हारे दुख खत्म हो जाए बच्चे स्वाहा तो वो हो जाए। तो यहाँ पे भगवान आपको बोल रहे हैं आपको सबकी पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने लव लाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर झेलेंगे, कुछ चीज़ें आपकी फैमिली झेलेंगी, वो उनका कर्मा है। सबका कर्मा अपने सर पे, अपने बंधनों पे, अपने कंधों पे लेके चलोगे, आप खुद नहीं चल पाओगे। अब एक समझ लो एक ट्रक है, अब उस ट्रक ने सोचा कि नहीं मेरे भाई बंधु जो ट्रक हैं उनको दुख होगा, राइट, एक मिनट, तो उनके जो दोस्त हैं, एक ट्रक का दोस्त ट्रक हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, तो उसको लगा ना, ट्रक वाले को, ट्रक को लगा कि अरे इन लोगों को तो कितना बोझा ढोना पड़ता है, लाओ आज मैं सबका बोझा ढोकर अपने ऊपर लाद कर जहाँ पे जाना चला जाओ। तो वो ट्रक चल पाएगा? और भी तो ट्रक थे ना। तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकते हैं, आपके लव लाइफ भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, समवन। ये सारे रिलेशनशिप्स के लिए एक गाइडेंस आया है, उसको सुना देते हैं। सबकी प्रॉब्लम्स तो आप कट नहीं कर पाओगे। तो वही आपको चीज़ समझाया जा रहा है कि ये सबका जो बंधन जो आप दिमाग में एकदम किए हो ना, हम सबकी लाइफ बेटर बना देंगे, उनका भी, उनके पास, आपके सभी बंधु भाइयों के पास जिनको आप जानते हो, सबके पास, सबकी आत्मा में इतनी कैपेसिटी है कि वो अपना जो गंदा कर्म जो उन्होंने किया है, बैड कर्मा जो किए, उसको वो खुद झेल करके नष्ट कर सकते हैं। दे आर एबल। हाथ पैर भगवान ने दिया हुआ, हाथ पैर ना होता तो फिर करते तो भगवान ने ये कार्ड गिराया नहीं होता। तो वो चीज़ यहाँ पे, आप सबके दुख को तो लेके नहीं चल सकते हो ना, नहीं तो आपका बोझा इतना बढ़ जाएगा, वो ट्रक वाला हाल, खुद चल पाओगे और वो सामान भी नहीं पहुँचेगा। बीच में उस ट्रक का एक्सीडेंट भी हो सकता है जिसने सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी। वो अजर अमर तो है नहीं कि एकदम अमर है, सबका एक बार में प्रॉब्लम का सोल्यूशन वगैरह हो गया, ऐसा नहीं होता है। अब देखो, अब यहाँ पे लव लाइफ पे आ जाओ। भगवान आपको लव लाइफ में क्या कहना चाहते हैं फॉर द लास्ट मैसेज। ये लास्ट होने वाला, इसके बाद किसी भी रीडिंग पे जाओगे तो वो क्या बताएंगे भगवान जाने, लेकिन मेरी रीडिंग एक्यूरेट होती है और ये सही बताती, मेरे को इतना पता है, ठीक है। बाकी आपको जानो, आप जानो कि आपको क्या कहता है। देखो ये 9 कार्ड जो है वो अक्सर ये कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मेरे रीडिंग में इसने हमेशा बताया। 9 कार्ड इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो हमेशा बेटर की ओर ले जाता है, क्योंकि 9 के बाद 0 ही आ रहा है। मतलब 10 आता है, बट 10 में अगर देखो तो 10 के कितने डिजिट्स होते हैं, एक 1 होता है, एक 0 होता है, तो 0 तो हटा दो, तो एक रीस्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट आना ही है। आप जिस फेज़ में चल रहे हो, आप जिस तरीके से चल रहे हो, वो चेंज तरीका होना ही आपको। बहुत लोगों का नौकरी कहीं और पे लग जाएगा, बहुत लोगों की जो है अब वो किसी ओल्ड फ्लेम में, ओल्ड सोल में फंसे हुए थे, उनको कोई पसंद था लेकिन शादी किसी से हो रही है। ये जो रीस्टार्ट है, ये जो नया शुरुआत हो रही है लव लाइफ में, पहले ये सोच लो, वो पॉजिटिव है और वो बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना कि एक्सप्लोर करवाएगी, और वो लॉन्ग टर्म है। ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका लव लाइफ में, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, वो आपको हमेशा बेटर की ओर ले जा रहा है। वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा। लॉन्ग टर्म के बारे में आप सोचो, लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म, आपको पूरी ज़िंदगी देखना है एक पर्सन के साथ, है ना, तो वो चीज़ है। अब इस पर्सन के बारे में आपने ध्यान वगैरह किया या नहीं भी किया तो चलो छोड़ो उसके बारे में। ये कार्ड क्या कहता है, लेट्स से। तो अभी ये मुझे आप बहुत ज़्यादा फ़िक्र में लग रहे हो चीज़ों को लेकर के, अभी आप ऑलरेडी सुकून में हो, इतना कोई वैसा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं चल रही हैं अच्छी, कुछ चीज़ें नहीं चल रही हैं, बहुत चीज़ें आपसे मिस्ट्री में रखी गई हैं।
ये लव लाइफ को लेकर भी है। जिस पार्टनर पे आप ट्रस्ट कर रहे हो उसने बहुत सारी चीज़ें मिस्ट्री आपसे रखी हैं, इन द सेंस कि वैसी 5-6 चीज़ें होंगी छोटी मोटी जो कि मिस्ट्री में रखी है, या कोई वो बड़ी चीज़ भी हो सकती है। आपसे बहुत कुछ छुपाया गया है, जो आप जितना आपको सब कुछ अच्छा लगता है, जितना आपने हार्डवर्क किया है उस, या जितना आपने झेला है, या जितना आपने अच्छा कर्म किया, उस हिसाब से जिस पर्सन को आप लाइक करते हो वो आपके लिए कभी था ही नहीं, ठीक है, इन द सेंस, ठीक है। अगर यहाँ पे आपसे बहुत कुछ हाइड किया गया है जो आपको नहीं पता है, तो ओके, आपसे हाइड किया गया वो तो मुझे दिख रहा है, आपसे हाइड किया वो तो मेरे को समझ में आ रहा है। ओके, ये कार्ड, ओके, एक मिनट, ये कार्ड पे मुझे ध्यान लगाना पड़ जाएगा कि व्हाट इज दिस कार्ड ट्राइंग टू से। और ये जो चीज़ें जो ये हाइड हो रखी है ना, उसी से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी से एक्सट्रीम प्रोटेक्शन करने के लिए आपको जो है फाइनेंस दिया जा रहा है। आपका फाइनेंस का रास्ता इसीलिए खुल रहा है, आपका जॉब का रास्ता इसीलिए खुल रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपसे जो ये लव लाइफ में आपका जो हाइड जो चीज़ें की गई हैं वो इतनी नेगेटिव थी, इट कुड हैव अफेक्टेड यू इन अ डीप वे। तो इससे बचाने के लिए देखो, आप बिल्कुल प्रोटेक्शन में हो, ऊपर से नीचे तक यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। और ये पर्सन पक्का आपका कार्मिक है, ये मेरे को पता है, इट्स दिस पर्सन इज द एक्सट्रीम कार्मिक, ये मेरे को बात पता है, ठीक है। आपके लाइफ में फाइनेंस आएगा, इसीलिए आएगा ताकि आप इस जो बंधन ने, जो कार्मिक बंधन है ना, वो ख़त्म हो सके, क्योंकि ये कार्मिक बंधन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता आपको, ये अगर आप इस कार्मिक बंधन में, इस रिलेशनशिप में फंसे रह गए ना, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, तो आप चलते चलोगे, जैसे एक एमलेस इंसान होता है ना, तीर लगा दिया, तीर को छोड़ दिया और वो कहीं जा रहा है, उसका तो कोई एम ही नहीं है। ये लाइफ हो जाती है आपकी। दिस पर्सन वुड हैव मेड यू वेट अ लॉट, इंतज़ार, पेशेंस टेस्टिंग था। डेफिनेटली आप कुछ कर्मा में फंसे हो, मेरे को पता है। यू नीड टू मेडिटेट फॉर एटलीस्ट फॉर योर सेल्फ, जिससे ये चीज़ ओवर हो जाए, क्योंकि ये चीज़ अगर ख़त्म नहीं होगी तो इट कुड लीड टू सीवर इंसोमेनिया यानी कि लैक ऑफ स्लीप, ठीक है। ये चीज़ तो मेरे को इतनी समझ में आ गई। दूसरा है, ये कार्ड आपके लिए है, राइट, ये दोनों साथ साथ आया है। जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो, ओके, तो जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो, आई हैव दिस हाई चांस कि मेरे को ऐसा लगता है कि सारे कर्म बंधनों से आप छूट जाओगे। फिर भी आपको वो चीज़ इस पर्सन ने जो की है वो हिट करेगी, ठीक है। आपका फाइनेंस भी अच्छा हो गया, आपका सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन कुछ जो तलवारें चलाई गई हैं, जिनके घाव लगे हुए हैं, वो चीज़ हिट तो करेगी। अभी 50% ये जो प्रॉब्लम जो आपको लग रहा है ना, अभी जिस प्रॉब्लम में आप घिरे हुए हो ना, उसका 50% प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बचा आपका 40%, ठीक है। तो मतलब 60% के लगभग आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, सब ख़त्म हो जाएगा। तो वो चीज़ होने वाली है आपकी लाइफ में। मतलब कहते हैं ना कि 60% समझो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 40%। अब कर्मा से तो छूट गए, ठीक है, बचेगा 40%। अब इसमें क्या हो रहा है कि इस 40% प्रॉब्लम को भी आप रोक लोगे, ठीक है।
इस 40% प्रॉब्लम को भी आप रोक लोगे। ओके आपको आगे आने वाले टाइम में ना कंप्लीट रेस्ट मिलने वाला है। कंप्लीट रेस्ट इन द सेंस कि एक होता है ना कि मैं कभी शांति से नहीं सो पाता हूँ, मैं सो तो जाता हूँ बट मैं कभी शांति से नहीं सो पाता हूँ। देयर इज़ ऑलवेज दिस फियर कि ये पर्सन का क्या होगा, ये क्या करेगा मेरे साथ। तो आगे आने वाले टाइम में जो भी आपके रिलेशनशिप में होने वाला है, यू विल सी कि क्या हुआ ना कि इस चीज़ से आपको छुट्टी मिल जाएगी। इस रिलेशनशिप में जो भी होने वाला है, आइदर यू लूज़ दिस पर्सन या इस पर्सन से आपके नहीं बनी या बहुत टाइम के बाद इस पर्सन से आप मिले, जो भी आगे होने वाला है, इट विल ऑलवेज आगे आने वाले दिनों में आपको कंप्लीट रेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, कंप्लीट रेस्ट बहुत मिल रहा है और चीज़ें आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचा पाएंगी, क्योंकि ये पर्सन ओके तो आप ना चीज़ों को जो कंट्रोल करने की आपकी आदत है, ऐसा कम्युनिकेशन होने वाला है उनके साथ आपका, या कम्युनिकेट आप उनसे करोगे, जो चीज़ें हैं कम्युनिकेशन करोगे, तो मुझे लगता है कि आप कम्युनिकेशन किया आपने, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन करके आप उसके तह तक जाओगे, इस रिलेशनशिप के तह तक जाओगे। एंड बिकॉज दिस इज़ अ स्कॉर्पियो एनर्जी, फिर आपको बाद में पता है ये जो प्रॉब्लम जो आपके बीच में आपके दोनों में चल रही ना, वो कम्युनिकेशन से क्लियर हो जाएगी। आप जब उनसे कम्युनिकेट करोगे ना, तब पता चलेगा ये पर्सन सच में आपका था कि आप इतने दिन से डे ड्रीम करो। एंड आई हैव दिस 50% लोगों के लिए हाई चांसेस कि ये पर्सन से कम्युनिकेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि हाउ इज़ दिस पर्सन। ठीक है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में आप इस पर्सन को कम्युनिकेशन करके कंट्रोल भी कर लोगे। ठीक है, बचेंगी फिर आपके पास 30% प्रॉब्लम बची आपके, क्योंकि 10% प्रॉब्लम फिर आपने अपने उसमें कर लिया, यू कंट्रोल्ड दिस प्रॉब्लम, तो समझो 70% प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो गई। बची 30% प्रॉब्लम, उसमें आपका करियर आ गया, उसमें आपके थोड़े पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स वगैरह अगर एक दो हैं, है ना, कुछ और आ गया ऐसे करके। ठीक है, और आगे आने वाले दिनों में आई हैव दिस हाई चांसेस कि इस पर्सन से जब आप कम्युनिकेट करोगे ना, तो इसको अपने लाइफ की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, इसके लाइफ की प्रॉब्लम आप ख़त्म कर दोगे इससे बात करके। बात में इतना ज़्यादा पावर होने वाला है, आप उनसे कम्युनिकेट किए और उनकी प्रॉब्लम ख़त्म। तो मतलब आगे आने वाले दिनों में आप इस पर्सन को कंप्लीट रेस्ट दे दोगे, वो भी मेरे को दिख रहा है। इट्स लाइक आप जो हो इस पर्सन को कंप्लीट रेस्ट दे दोगे, आप इनसे ऐसा कम्युनिकेट करने वाले हो, ऐसा कम्युनिकेशन, क्योंकि तलवार है ना यहाँ पे ये स्वॉर्ड दिखाता ही है, क्लियर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी। इस रिलेशनशिप में जो भी होगा आपको क्लैरिटी आएगी, इस रिलेशनशिप में जो भी होने वाला है आपको वो दिखेगा। ठीक है, यू विल कम टू नो। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में इस पर्सन की जो भी नेगेटिव आदतें हैं, जैसे ड्रिंकिंग, अल्कोहल या कोई नशा आदि करना, वो भी ख़त्म होने वाला है। एंड यू विल मेक दिस पर्सन रियलाइज़ कि अब आप जो कर रहे हो वो गलत है, आपको उल्टी पुल्टी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। तो आप इस पर्सन के लाइफ को बेटर बनाओगे, ये तो होना ही था, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन, आप जिस तरह इस पर्सन के लाइफ में कम्युनिकेट कर रहे हो, इट इज़ वेरी पावरफुल। ये इनके लाइफ में, और ना कि सिर्फ इनके लाइफ में, आपके लाइफ में भी क्लैरिटी आ रहा है। आप इस पर्सन को इस तरह कंट्रोल कर रहे हो, यू आर कंट्रोलिंग दिस पर्सन इन सच अ वे, नॉट कंट्रोलिंग, इसको कंट्रोलिंग नहीं कहेंगे, इट्स अ नेगेटिव वर्ड, बट इसको पता है, मतलब इसको कहते हैं ना कि इस किसी को ऐसा सिखाना कि देखो तुम ये करोगे तो तुम झेलोगे। इस पर्सन की जितनी भी ड्रिंकिंग या कोई नेगेटिव आदत है, सिगरेट पीना, लड़कियों के साथ प्ले गर्ल वाला काम करना, तो वो प्ले गर्ल, हाँ, तो प्ले बॉय वाला काम, वो सब आप ख़त्म करवा दोगे इस पर्सन का। ये इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड है।
तो इस आप सबके लिए लास्ट मैसेज भगवान का ही था। आप खुद तो अच्छा कर ही रहे हो, आप खुद हल्का कर ही रहे हो, आप इस पर्सन के क्या बन जाओगे, एक्सट्रीम लेवल सपोर्टर। मतलब तीन तलवारें हैं, तीनों इस पर्सन से लड़ रही हैं, लेकिन आप वो तलवार हो जो एक ही तलवार हो, लेकिन वो इनके सभी तलवारों को, जो तीन तलवार इनको कष्ट पहुंचा रहे थे, उसको ख़त्म करने की ताकत है आप में। तो आप वो डायमंड ये मच्छा मक्खी को परेशान कर रहा है, तो आप वो स्वॉर्ड हो, आप वो पर्सन हो जिसकी एक एक बात इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस पर्सन का लाइफ में जो चीज़ें नहीं कंट्रोल हो पा रही थी, इसके जो उनको तकलीफ़ दे रही थी, वो भी कंट्रोल हो गई। और दूसरी बात ये कि इस पर्सन को मोटिवेशन भी मिल गया। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट विच इज़ हैपनिंग फॉर यू। इसलिए भगवान को आप सब, क्योंकि भगवान ने खुद ये मैसेज दिया है और इस मैसेज को चैनल करने में मुझे भी काफ़ी तकलीफ़ हुई है, तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आगे आने वाले दिनों में कम से कम दिन और रात में भगवान को शुक्रिया करके सोना है। और आप क्या कहोगे, भले ही इस पर्सन की लाइफ कैसी भी चल रही है, आप इसके लिए रात में और सुबह में उठते वक्त दुआ करोगे। दुआ करो, भगवान आप इस पर्सन की लाइफ में जितनी खुशियां हैं वो भर देना। आप एक के लिए दुआ मांगोगे, आपको दो दुआएं मिलेंगी, एक तो भगवान की और एक इस पर्सन की आत्मा आपको दुआ देगी, इसकी आंतरिक सोल, इसका आंतरिक हार्ट आपको दुआ देगा। ये भले ही मुंह से आपसे ना आके बोले कि आपको ये दुआ दे रहा, बट फ्रॉम इनसाइड दिस पर्सन विल गिव। तो रात दिन आप इस पर्सन के लिए दुआ करो। हाँ, दूसरी बात, ये एक्सपेक्टेशन मत रखना और इस पर्सन को कभी ब्लेम मत करना। आपको मर्सीफुल बनना है। वो भगवान मर्सीफुल है, तो आप उसका बच्चा भी तो मास्टर मर्सीफुल हुआ ना, वो तो सुप्रीम मर्सीफुल है, वो सुप्रीम मर्सीफुल गॉड है। तो आप क्या मास्टर मर्सीफुल गॉड नहीं हो? आप नहीं हो तो क्या हो? तो मर्सी दिखाओ। और ऐसा नहीं है, आप जितनी दुआएं दूसरों को दोगे, नॉट इन द सेंस ओनली टू द वन पर्सन, भाई आपको सब पे रहम दिखाना है ना, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू प्रे फॉर एवरीवन, नॉट ओनली दिस पर्सन। आपकी लाइफ ज़रूर बेटर होगी और आपको हमेशा सही डिसीजन लाइफ में लेने में ज़रूर मदद मिलेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। पाइल नंबर 2, वेलकम बैक टू माई चैनल। ये कार्ड देखा है आपने, आपको इससे अट्रैक्शन हुई है, तो ये रात का कुछ इसमें सीन दिखा रहा है। तो आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको तारे देखना, जिसको चांद देखना बहुत पसंद है, उसको रात का टाइम बहुत स्वीट लगता है, उसको रात बहुत सुहावनी लगती है। समवन हु लव्स द नाइट व्यू, नाइट सीन, ओके, उसको नाइट टाइम ज़्यादा पसंद है। बट व्हेन यू आस्क मी, मुझे डे टाइम पसंद है, आई एम नॉट द पर्सन जिसको नाइट टाइम पसंद है, सॉरी, है ना। तो देखते हैं कि आपसे क्या ये वीडियो आपसे रेजोनेट अगर कर रही होगी तो आपको ये साइन दिखेगा। तो भगवान कौन से ऐसे साइन हैं जो कि मेरे व्यू पाइल नंबर 2 को दिखेंगे, ताकि उन्हें पता चले कि पाइल नंबर 2 उन्हीं का पाइल है और उनको कंफ्यूजन ना हो और वो चेकआउट कर सके कि उनसे ये मैसेज मैच करेगा कि नहीं करेगा। फैमिली लव, एक ऐसा पर्सन जिसको फैमिली चाहिए या ऑलरेडी उसके पास फैमिली है, जिसको फैमिली बहुत पसंद है, ओके। मतलब आपको पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्शन ज़रूर हुआ होगा, राइट, जिसको फैमिली बहुत पसंद है, ओके। एक तो है योर इनर ब्यूटी ब्लॉसम्स इन द अवेयरनेस ऑफ हाउ लविंग, लव्ड एंड लवेबल यू आर। आप ना ही सिर्फ लविंग हो, आप ना ही सिर्फ दूसरों से लव्ड महसूस करते हो, आप ना ही दूसरों को लवेबल महसूस करवाते हो, यू आर इनसाइड अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन, ठीक है। समझो जिसको प्रेम बहुत पसंद है, जिसको प्रेम करना बहुत पसंद है, जिसके अंदर भरपूर प्रेम है, ओके। समन जिसको फाइनेंस की कीमत पसंद है, समन जो कि स्लो चलता है, समन जो कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है, या यस, या ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है,
जिसको लाइफ में तकलीफ़ रखना पसंद नहीं है, जिसको लाइफ में चीज़ों को डिले करके रखना पसंद नहीं है, वो चीज़ों को चाहेगा कि मेरी लाइफ निर्विघ्न हो जाए, जिसमें कोई विघ्न ही ना बचे, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना बचे, और वो अपनी लाइफ को सब बना के भी रखता है, या उसकी ऐसी मंशा है कि मैं एक टाइम ऐसी मेरी लाइफ हो जाए कि उसमें कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। तो भगवान पाइल नंबर 2 के लिए ओके, जिसके अंदर जेलसी है, आप ऐसे पर्सन हो जो जेलस हो जाते हो, आपको सबको डिफीट करना है, आपको सबको हराना है, जेलस करना है, जो कॉम्पिटिटिव नेचर का है। ओके, अब देखते हैं कि भगवान का लास्ट मैसेज फॉर योर लव लाइफ। भगवान का लास्ट मैसेज फॉर योर लव लाइफ, और ये वीडियो लास्ट मैसेज है, स्ट्रिक्ट जो भी है इसमें मैसेजेस होंगे, और ये लास्ट वीडियो, इसके बाद कोई भी वीडियो देखते हो तो मेरे को दोबारा मत बोलना, क्योंकि ये वीडियो लास्ट मैसेज होगी, इसके बाद आपको कोई मैसेज की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। लास्ट मैसेज रिगार्डिंग योर लव लाइफ, लास्ट मैसेज रिगार्डिंग योर लव लाइफ, भगवान आपको लास्ट में क्या कहना चाहते हैं। फाइन, ओके, अगेन द सेम थिंग जो पाइल नंबर 1 में आया वो इसमें भी आया है। एक मैसेज ऐसा है जो कि मैसेज अगेन आया है, ठीक है। एक और मुझे कार्ड निकालना पड़ेगा कि भगवान लास्ट में आपको क्या कहना चाहते हैं। लास्ट में भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं, लास्ट में भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर योर लव लाइफ। लास्ट मैसेज, ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है। एक और कोई इसके बाद पॉजिटिव कार्ड आएगा। Oh my God. रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ये कहावत है जिसका मतलब होता है कि चलते चलते थक मत जाना, आपकी मंजिल दूर नहीं है। लेकिन अगर थक गए तो 5 किलोमीटर भी दूर लगेगा। चलो अगर 100 मीटर्स भी जाना हो 1 किलोमीटर के आसपास, तो वो तो पास ही होता है, कोई भी जा सकता है, आप चल के जा सकते हो 1 किलोमीटर, वो पास ही है, तो उसको बहुत दूर लगेगा, ठीक है। सो एक चीज़ यहाँ पे है कि यू आर अ वेरी फॉरगिविंग सोल, और आप जो हो थोड़ा सा देने में ज़्यादा विश्वास रखते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे टॉरस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, अगेन कैप्रिकॉन, अगेन लिब्रा है, अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, अगेन मार्स की एनर्जी है। जो भी हो ये सारे साइंस देखो इसमें कितना है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। यहाँ पे इस रीडिंग में कैप्रिकॉन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि अर्थली एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है। लोग जो ऐसे लोगों के लिए मैसेज जो कि पैसा उनके लिए सब कुछ है, द वन हु थिंक्स ऑल अबाउट पैसा पैसा पैसा, फाइनेंस उनके लिए बहुत है। इमोशंस कट थ्रोट है, कट थ्रोट, थ्रोट मतलब कट थ्रोट इन द सेंस कि डायरेक्ट मैसेज देंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे आपको क्या फील हो रहा, नहीं, डायरेक्ट मैसेज, कट थ्रोट। खैर, तो ये पर्सन ऐसे पर्सन आप हो सकते हो जो कि देता बहुत ज़्यादा है, देवता समान है, देने में बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स अ गुड थिंग, यू आर अ वेरी गिविंग सोल। आने वाले वक्त में आपने बहुत लोगों को दिया हुआ है क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है, आपने डोनेशंस वगैरह किए होंगे हाल फिलहाल में, या फिर ओके ये लोग वो लोग ज़्यादा देख रहे हैं जो कि खुद कैप्रिकॉन है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, मैं ये कह रही हूँ जो खुद कैप्रिकॉन है वो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, गॉट इट। ओके, जो खुद अभी किसी विकर्म में, किसी कार्मिक चीज़ों में बंधा हुआ है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो खुद जो है
चलने की कोशिश कर रहा है, धीरे 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 ना। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो कि अभी बहुत ज़्यादा सचेत रहता है कि कोई आपको हर्ट ना कर दे। आप थोड़ा सा लव लाइफ से दूर ही रहते हो, यू आर लाइक कि हमेशा सचेत रहते हो, अब ये हर्ट करने वाला है, ओके अब ये हर्ट करने वाला है, ये हर्ट अभी भी कर सकता है, एंड सो ऑन। डोनेशन वगैरह आपने पैसे का दिया है, ये जो पायल देख रहा है उसने पैसे का डोनेशन दिया। देखो मैं तो नहीं देता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं दूंगा क्या। लास्ट मैसेज भगवान आपको क्या बोलना चाहते हैं वो कार्ड से खुद मुझे एक्सप्लेन करें। अब ये जो पायल जो वीडियो देख रहे हैं, आपने इतना डोनेशन दिया है कि आपके पास 10-20 रुपए बच गया होगा अकाउंट में, या उससे ज़्यादा कम पैसे आपके पास अब बचे, क्योंकि आप वो पर्सन हो जो कि देता बहुत है, ठीक है। और आप जो हो डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी हो, और कुछ ज़्यादा ही आप जो फैमिली में, जैसे कोई पर्सन नहीं होता जकड़ा हुआ पर्सन है फैमिली में, मुझे प्लीज़ इस फैमिली से निकालो मेरे दोस्त, मुझे प्लीज़ इस दुख की घड़ी से निकालो, मुझे फैमिली में नहीं रखना है, वो वाली वाइब मुझे ज़्यादा आ रही है। अब तो 10% बैटरी बचा हुआ यार। जब भी वीडियो बनाते हैं बैटरी का प्रॉब्लम होता है, पहले स्टोरेज का प्रॉब्लम, उसके बाद बैटरी का प्रॉब्लम। तो आपके लिए गाइडेंस, और आपको हमेशा ऐसा लगता है कि अब मुझे लव लाइफ में कोई ना कोई हर्ट कर देगा, अब मुझे इस लव लाइफ में हर्ट हो जाना, तो भगवान आपको लास्ट मैसेज ये देते हैं, आपका दिमाग बहुत सही सोचता है, आप बहुत प्रैक्टिकल हो लाइफ में, इसके लिए आई एम क्लैपिंग फॉर यू, आई एम अप्रिशिएटिंग यू, क्योंकि भगवान आपको यही बोलना चाहता है कि आप जो हो, सबसे पहले तो अगर इस लव लाइफ को लेके चल रहे हो, आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी का ज़रूर रहा होगा। आप किसी से प्यार करते हो, वो पर्सन किसी से प्यार करता होगा, ये जो थर्ड पार्टी वाला है ना, वो ज़रूर चल रहा होगा। तो भगवान आपके लिए ये कहना चाहता है कि आपको वो बेटर पोजीशन देगा, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आप चाहो तो भी मैरिज हो जाएगी, मैरिज तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन ये हैप्पी मैरिज का कार्ड अगेंस्ट सैड मैरिज, मतलब ये जिस पर्सन को आपने दिमाग में रखा है, ठीक है, मैं बता दूं कि उस पर्सन की मैरिज अगर आपसे हो जाए तो भगवान आपको यही कहना चाहता है कि आपके कर्मा में वो पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं जो इस मैरिज को परमानेंट कर दे, या आप अगर उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाए तो आपकी शादी भी हो जाए, या आप सुकून से रहो, क्योंकि यहाँ पे अगेन द टावर का कार्ड आ गया। टावर मतलब ही होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन आपके लिए बता रहा है कि ये शादी का तक ले जाना इसको ठीक नहीं रहेगा, या तो ये पर्सन आपको हर्ट ब्रेक देगा, ये पर्सन देखो, यह पर्सन आपको हर्ट ब्रेक देगा, आपको समझेगा नहीं ये पर्सन जिसके भी साथ आप डील कर रहे हो। मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स, सबसे ज़्यादा आपके हार्ट ब्रेक्स होंगे जो हवा में बातें जो होती हैं ना, आप ऐसी सी बातें सुनोगे ना, या तो ये पर्सन बोलेगा या तो दूसरे इसके बारे में आपको बताएंगे, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप जिसको जितना अच्छा समझते हो ना, वो अंदर से उतना अच्छा नहीं है। अंदर से अंदर से आप जितना प्योर हो ना, मतलब आपको वाइट टी शर्ट पहना हुआ है, लेकिन उसने उस पर रेड जैकेट डाली, और वो वाइट टी शर्ट अंदर से फटी हुई है, वो वाइट टी शर्ट अंदर से बहुत ज़्यादा जो है ना कि गंदे जो लोग होते हैं ना, वैसा देखो इस कार्ड से समझो, ये पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन ये भगवान उससे क्या कहना चाहते हैं, ये पर्सन ने पहले इसने वाइट टी शर्ट पहना, अब अंदर में ये वाइट टी शर्ट गंदा है कि साफ है तुम्हें पता है? वही अंदर में किसी का चरित्र कितना अच्छा है तुम्हें पता है? पर तुम भगवान हो, तुम पता कर लोगे। टैरो से तो सब कुछ नहीं पता होता है, ये तो बात है। टैरो से एक सीमित मात्रा में पता किया जाता है, सीमित मात्रा मतलब 30%, उससे ज़्यादा तो नहीं पता कर पाओगे। ये पर्सन जितना दिखता अच्छा है अंदर में, उतना पूरा ऊपर से नीचे हेड टू टो रेड फ्लैग है।
तो वो चीज़ है, ये पर्सन अभी बहुत सुकून में आपको लग रहा है, आपको दिख रहा है। इस पर्सन ने आपकी लाइफ में इम्बैलेंस लाया है, आपकी लाइफ में तूफ़ान लाया है। इस पर्सन ने फाइनेंशियली भी आपकी लाइफ में तकलीफ़ें लाई हैं। आपने इस पर्सन के चक्कर में फाइनेंशियली डोनेट भी किया है ना, फाइनेंशियली डोनेट भी किया है। बट अगर इस पर्सन से अगर आपकी शादी हो भी जाए, तब भी पहले तो एक हार्ट ब्रेक आता है, हार्ट ब्रेक के बाद आपकी शादी होती है, शादी होने के बाद ख़त्म। कोई ना कोई ऐसी चीज़ आएगी जो आपको दोनों को अलग कर ही देगी। ठीक है, आप इस पर्सन के बारे में इतना आप सुनोगे ना, र्यूमर्स वगैरह से जो भी है, तब आपको पता चलेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे भगवान आपको यही कहना चाहता, अगर इसी तरह तुमको तड़पने का मन है तब आप शादी कर सकते हो। आगे शादी करोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अलग कर देंगी। रिलेशनशिप में आना चाहते हो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अलग कर ही देगा। सेपरेशन इसमें लिखा हुआ है आपके और उसमें। अगर आप दोनों की वेडिंग हो गई, सेपरेशन होना निश्चित है। आपके कर्मा में आपने पहले क्या कर्मा किया था नहीं पता, और सेपरेशन तब होगा ये पर्सन, और ऊपर से ये पर्सन तो रेड फ्लैग है ही। ये तो मैंने बताया कि पर्सन रेड फ्लैग है। जो दिख अच्छा रहा है वो ज़रूरी नहीं कि अच्छा हो। ठीक है, ये बहुत एक डायरेक्ट मैसेज था। ये आपका ना ही ये पर्सन आपका फाइनेंस हिला देगा, बट आप बोल भी नहीं पाओगे, इतना दुखी पर्सन आपको इससे इस कार्मिक पर्सन से आपको मिलेगा। ऐसा नौबत ना आए कि आप बोल ही ना पाओ। तो ऐसा तो किसी के साथ ना हो, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। तो शादी अगर आपको मन है, रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ आना है, तो ये याद रखना 2 बड़ी चीज़ें होंगी। सबसे पहला, थर्ड पार्टी, इस पर्सन का कोई और भी है। ठीक है, आप सिर्फ नहीं हो इस पर्सन के। दूसरी बात कि अगर आपको ये सब पता है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, दूसरी बात कि ये पर्सन आपको फाइनेंस हिला देगा। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, आपका फाइनेंशियल हिल जाएगा, फाइनेंस हिलेगा। दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा कि आपको इस पर्सन के बारे में इतना कुछ नेगेटिव सुनने को मिलेगा जो कि सच्चाई है। या तो ये पर्सन बोलेगा या तो कहीं और से आपको इतने र्यूमर्स उसके सुनने मिलेंगे कि आपका हार्ट ब्रेक हो जाएगा, दिल टूटेगा। तो दिल टूटने से पहले है कि अपने मन को बना ले कि ये तो रेड फ्लैग है, और चलो इससे भी आप जीत गए। ठीक है, आपने जीत लिया, तकलीफ़ें सह ली, जीत गए आप। चौथा जो आपके तूफ़ान आएगा, वो तूफ़ान तब आएगा जब आपकी वेडिंग होगी और उसके बाद कुछ दिन के बाद ख़त्म कहानी। या तो पर्सन ही चला गया इस दुनिया से परे, या तो भगवान ना करे आपके बारे में कुछ कहना है, लेकिन इस पर्सन का कुंडली में आपके साथ योग नहीं है मेरे दोस्त, मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, ये पर्सन जितना पॉजिटिव दिखता है ना, उससे ये पर्सन आपको भी अपने साथ रह के रेड फ्लैग बना देगा। आपकी जो प्योरिटी है उसको ख़त्म कर देगा। ये खुद भी प्योर नहीं है और आपकी प्योरिटी को भी ख़त्म कर देगा। डायरेक्ट ये बात भगवान आपको समझाना चाहता है, इसलिए ताकि आप संभल जाओ। संभलना आसान नहीं होता है, किसी के लिए नहीं होता है, लेकिन संभलना एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो भगवान आपको ये फ्यूचर पहले इसलिए दिखा रहा है। ये चीज़ तब नहीं होगी जब आप इस पर्सन से डील ही नहीं करोगे। ये पर्सन से डील ही नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो वो चीज़ होने वाली है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई होप कि आप इसको समझोगे, और जो भी मेडिटेशन का वीडियो अपलोड करूँगी, अभी करी तो नहीं हूँ, करूँगी, आप उसको भी करोगे और खुद को हील करके इस पर्सन को भूलने की कोशिश करोगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे। ये लास्ट मैसेज है, इसको थोड़ा सा सचेत रख के इस पर्सन से डिस्टेंस, ट्राई टू डिस्टेंस योरसेल्फ। अपनी लाइफ पे ध्यान दो। आपका इस पर्सन के साथ इतना भी नहीं है, ठीक है, कर लोगे।
और आपको भगवान इससे बेटर लाइफ देना चाहते हैं, वो आपको बेटर फाइनेंस देना चाहते हैं, वो आपको घुमाना चाहते हैं लाइफ में, आपको एक्सपीरियंसेस देना चाहते हैं। और आपको अगर ये कोई बिजनेसमैन देख रहा है जो चाहता है कि वो बिज़नेस करे, जो चाहता है वो बड़ा आदमी बने, तब ये पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए। पूछो क्यों? क्योंकि आप उस मुकाम तक पहुंचोगे। आपके लिए इस पर्सन से हट जाओ ना तो आपकी लाइफ स्मूथ है। फिर तो छोटे मोटे प्रॉब्लम आएंगे, फिर इतने बड़े प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे। Pile number 3, you chose this card which says your heart is like a diamond radiant with the beauty of recognizing the value of others. आप दूसरों की वैल्यू समझने वाले पर्सन हो। ठीक है, आप दूसरों की वैल्यू समझने वाले पर्सन हो। और आपके लिए बहुत प्योर कार्ड आया है 2, मतलब आप वो पर्सन जिसने कर्मा बहुत अच्छा किया है, लोगों को मिलाया है, आपस में लोगों की शादियां करवाई हैं, या लोगों को बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के रखा है, मतलब बना दिया, आपने जोड़ियां बनवाई हैं। एज जैसे ब्रोकर का काम नहीं होता रिलेशनशिप में शादियां करवाना, वो आपका काम हो सकता है। आप आपने किसी को मिलवाया हो, अपने दोस्त लोगों को, क्लास स्कूल में भी बहुत रिश्ते बनवाते हैं हम लोग, रिश्ते तोड़वाते हैं, रिश्ते बनवाते हैं। तो आपने बहुत अच्छा कर्म किया होगा, क्योंकि 2 है, 2 अक्सर 2 कपल्स 2 मैरिजेस को शो करता है ना। देखते हैं पाइल नंबर 3 को भगवान क्या लास्ट मैसेज रिगार्डिंग लव देना चाहते हैं। क्या लास्ट मैसेज रिगार्डिंग लव देना चाहते हैं? क्या लास्ट मैसेज रिगार्डिंग लव देना चाहते हैं भगवान? पाइल नंबर 3 को लास्ट मैसेज रिगार्डिंग लव क्या देना चाहते हैं? भगवान पाइल नंबर 3 को लास्ट मैसेज रिगार्डिंग लव क्या देना चाहते हैं? ओ भाई साहब, ये तो सच में पॉजिटिव रीडिंग निकली। वाह, एक और लास्ट कार्ड आ जाए लव के टर्म्स में। ओके, ठीक है। ये पूरे रीडिंग में आज पाइल नंबर 3 की रीडिंग सबसे पॉजिटिव आई है। शादी करना है, शादी का मन है आपका, तो शादी करना है तो हो जाएगी शादी। ठीक है, पाइल नंबर 1 और 2 में ये चीज़ नहीं आया था, लेकिन शादी करने का मन हो तो कर लेना, क्योंकि द लवर्स का कार्ड आया है, द डेविल आया है। तो शादी अगर करना हो तो कर सकते हो, क्योंकि भगवान ने जब स्वीकृति दी है, स्वीकृति भी नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे भगवान खुद आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ होने वाली है। तो सबसे पहले तो जिस चीज़ के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कर रहे थे, मेरी शादी नहीं होती, मेरी शादी कोई करवाता नहीं है। हाँ, पहले देखते हैं ये वीडियो किन किन लोगों से रेजोनेट होगी। ये वीडियो किन किन लोगों से रेजोनेट होगी। ये वो वीडियो उन लोगों से रेजोनेट होगी जिनके घर में बर्ड है, उनके घर में बर्ड है। ओके, ये वीडियो उन लोगों के अरेंज मैरिज वालों, ये वीडियो आपसे भी रेजोनेट होगी। आपने बहुत लड़के पसंद किए हैं, आपने बहुत सारे लड़के पसंद किए हैं, या आपके बहुत सारे कनेक्शंस हैं, बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनको आपने लड़कों को देखा है, बहुत सारी लड़कियों को देखा है, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, या अगल बगल बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, सारी पॉसिबिलिटी। और ये वीडियो प्यारे भगवान किससे रेजोनेट होगी, और ये वीडियो किससे रेजोनेट होगी?
जो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, जो दिल से हर्ट लोग हैं, उनसे भी ये वीडियो रेजोनेट होगी। जो अपनी जो सिंगल लाइफ में मिंगल होना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा दिनों ने लाइफ में तकलीफ़ें झेली हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये कार्ड है। ओके, जिन्होंने अपने भाई बहन की सेवा एक माता पिता के रूप में की है, जिन्होंने अपने छोटे भाई बहन की सेवा अपने माता पिता के रूप में की है, जिन्होंने ओके, आपके पास कोई हर्ट का तकिया भी है, उन लोगों के साथ ये वीडियो रेजोनेट होगी जिनके पास हर्ट शेप का कोई तकिया हो, जो कि थोड़ा हेल्दी दिखते हो, जिनका गुड कर्मा का लिस्ट बहुत ज़्यादा हो। आपकी लाइफ में उतनी तकलीफ़ें, मतलब तकलीफ़ें तो बहुत हैं, झेले तो बहुत हो। सनफ्लावर वालों के साथ भी ये रेजोनेट कर रही है। अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करेगी ना, तो आपको ना सनफ्लावर दिखेगा और और क्या इसमें है, जिसको किसी चीज़ से एलर्जी वगैरह है। ये वीडियो उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जिनको चीज़ों से एलर्जी है, सांस की एलर्जी, पॉलिनेशन वगैरह नहीं होता है, पॉलिनेशन क्या उसको बोलते हैं, जो कि फूल पत्तियों में जो सीड्स वगैरह होते हैं जो उड़ते रहते हैं इधर उधर, तो उससे सांस लेने में उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, पॉलिनेशन करके कोई एलर्जी वगैरह है, वो फूल पत्तियों से होता है। जिन्होंने लड़ाइयाँ बहुत देखी हैं, या जिनके मन में 24 घंटे चलता रहता है कि हाँ मेरे घर में तो लड़ाई होता रहता है, मैं क्या करूँ, ठीक है, वो लोग हैं। 5% बैटरी, बाप रे बाप, 5% में सब बताना है। तो ये वीडियो उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जिनके साथ रेजोनेट करेगी मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। दूसरी बात ये कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला मैं बता देती हूँ। सबसे पहले बात तो, आप जिसके लिए बहुत ज़्यादा एकदम अडिग थे, आप उस चीज़ को छोड़ चुके हो, आप शादी का सपना ही छोड़ चुके, भाई छोड़ दो, मेरी शादी नहीं करवाओ, छोड़ दो, मत करो, मेरे से कोई शादी नहीं करेगा, मेरे को कुछ नहीं करना है, ख़त्म कहानी। उनके लिए ये मैसेज है, ठीक है। आपने सारे होप्स, डिज़ायर्स सब कुछ छोड़ दिए हैं। तो भगवान आपको कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई ऐसे भेजेंगे, कोई ऐसा पर्सन भेजेंगे जो कि इमोशनल होगा, ठीक है, इमोशनल होगा। एंड इसमें 3 बार ओके, जो कि अर्थली एलिमेंट, जो कि आपका फ्यूचर स्पाउस ऐसा होगा जो कि अच्छा पैसा कमाता होगा, ठीक है, उनका इनकम बहुत अच्छा होगा। और आपको कोई ऐसा पर्सन मिलने वाला है जो कि अब आपको, जैसे आपको वो अपने कप में रखेगा, आप उनके दिल में रहोगे, यू लाई इन देयर हार्ट, यू डजन लाई, आपको जुत्ती पैर की जुत्ती बना के नहीं रखेगा। ये कोई न्यू पर्सन है, ये कोई न्यू लव इंटरेस्ट है, या हाँ ये कोई न्यू लव इंटरेस्ट है, न्यू पर्सन है। वो आपकी लाइफ में विघन वगैरह तो नहीं लाएगा, ये मेरे को पता है, विघन वगैरह नहीं लाएगा। दूसरी बात ये है कि ये 1 मिनट, इसको कार्ड को मैं देख लेती हूँ। ये पर्सन आपको आपको अपने से कभी अलग नहीं करेगा। दिस पर्सन इज अ लिटिल बिट पोजेसिव ओवर यू। ये पर्सन ऐसे जो आपको बहुत पोजेसिव वगैरह है, तो भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको ऐसा, आपका कर्म आपको गिफ्ट देने वाला है ना, कि ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपका लवर्स कार्ड है, आपको बहुत मानेगा, आपको बहुत प्रेम करेगा। देयर इज़ हाई चांसेस कि ये पर्सन आपको डेट करे, और ये पर्सन किसी और को नहीं देखेगा, सिर्फ आपको देखेगा। ये पर्सन किसी और को नहीं देखेगा, सिर्फ आपको देखेगा, ठीक है। जैसे कई लोग होते हैं ना, और इसको मिलाने के लिए डिवाइन हो, भगवान हो, वो सब साथ आ रहे हैं आपको मिलाने के लिए। 6 नंबर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
ये पर्सन किसी किसी के लिए ये पर्सन ऐसा है जो आपसे बिल्कुल उल्टा भी है, मतलब आप वो जाओगे दाएं तो ये पर्सन जाएगा बाएं, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में कि आपकी इंटीमेसी बहुत अच्छी होगी, इस पर्सन के साथ आपकी इंटीमेसी अच्छी होगी, ठीक है। ये थोड़ा इंटीमेट होने वाला पार्टनर है, ठीक है। वो चीज़ है। और ये पर्सन आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है, और मुझे लग रहा है आप भी ऐसे पर्सन हो जो इस पर्सन को लेके बहुत पॉजिटिव होने वाले हो। ये पर्सन आपके लिए डायमंड होगा। ये पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा हग करके और पूरा मतलब कैसे कहूँ मैं, ये पर्सन आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेगा, बहुत प्रोटेक्ट करके रखेगा। देखते हैं कि क्या ये कपल ज़्यादा समय बिता पाएंगे एक दूसरे के साथ। क्या ये कपल पाइल नंबर 3 वाले ज़्यादा टाइम बिता पाएंगे एक दूसरे के साथ, मतलब ओके। आप लोग में लड़ाई बढ़ाई होगी। देखो, जिनके में ज़्यादा प्यार होता है ना, वो रिलेशनशिप टूट जाता है। वो या तो पार्टनर ही भगवान के पास चले जाते हैं या तो ऐसा हो जाता है। लेकिन ये जो पायल वाले देख रहे हो, तो आप लोग में लड़ाई तो होगा, आप लोग में लड़ाइयाँ होंगी। आप कपल्स में आप दोनों लड़ोगे बाहर वालों से, अपने घर वालों से, तो वो चीज़। तो आपकी लाइफलाइन मुझे लगता है कि किंग का कार्ड है, तो आप लोग बहुत अच्छा जीवन जियोगे, साथ में लॉन्ग टर्म बिताओगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म बिताओगे, बहुत वक्त बिताओगे। जीवन काल आप दोनों का बहुत अच्छा है, वो मुझे समझ में आ रहा है। इस पर्सन के लिए तीर्थ यात्रा बहुत करनी पड़ सकती है आपको, या आपने ऑलरेडी की होगी। बहुत तीर्थ गए हो, तीर्थ यात्रा बहुत की है। ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत दिन के बाद आएगा, बहुत टाइम के बाद आएगा। और ये पर्सन जो है, भले वो खुद कर्मा में बंधा रहे, भले ही वो खुद कार्मिक कनेक्शन में बंधा रहे, लेकिन ये पर्सन, देयर आर हाई चांसेस कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आकर के आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा। आ तो रहा है देरी से, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ आ रहा है मेरे दोस्त, इतना जल्दी नहीं आ रहा है। बहुत लॉन्ग टर्म का सोच के आ रहा है आपके साथ। ये पर्सन आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ लाएगा, और नए कनेक्शंस ऐसे लाएगा, नए कनेक्शंस बनाएगा आपसे, जिससे लॉन्ग टर्म की बात हो सके। इस पर्सन को लॉन्ग टर्म बहुत पसंद है, शॉर्ट टर्म नहीं, ठीक है। तो ये पर्सन आपके साथ काफ़ी वक्त बिताएगा। आप में लड़ाइयाँ तो होंगी, वो तो भगवान भी कह रहे हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा, आप दोनों बहुत दिन जीवन जियोगे, ठीक है। तो दिस वाज, ये तो सब पूरा रीडिंग पॉजिटिव आया, तो मेरा तो दिल गार्डन हो गया, इतना रीडिंग पॉजिटिव आया, ठीक है। ये न्यू पर्सन है, ठीक है। किसी किसी के लिए क्या ये न्यू पर्सन है या ये एग्जिस्टिंग पर्सन, ये भी पूछ लेते हैं। भगवान बताओ, ये न्यू पर्सन है या एग्जिस्टिंग पर्सन है? ये जो आ रहा है वो न्यू पर्सन है या एग्जिस्टिंग, पहले से ही ये पर्सन इनके लाइफ में, पाइल नंबर 3 की लाइफ में, या फिर न्यू पर्सन आ रहा है? न्यू है या पहले से एग्जिस्टिंग पर्सन है? ओके, द एम्प्रेस कार्ड आ रहा है। ये पर्सन नर्चरिंग है। ये पर्सन वही है जो आपको सपोर्ट करेगा, या आप इसको बहुत सपोर्ट करते हो, या तो ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, या तो आप इसको सपोर्ट करते हो। और अभी कल गाइडेंस से चिंता का पर्सन आ रहा है, इसलिए गो विद द फ्लो के साथ चलो, ठीक है। ये पर्सन न्यू पर्सन है या ये पर्सन एग्जिस्टिंग पर्सन है, वो मेरे को चेक करना पड़ेगा। रुको 1 मिनट। आई हैव दिस हाई चांस कि शायद ये न्यू ही पर्सन है। बहुत 3% लोगों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, 10% टोटल होता है, तो 3% लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है, बाकी सबके लिए एग्जिस्टिंग पर्सन है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।